हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हम हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि यदि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी दो नंबर हमें ए और बी ले लिया जाए, तो हम उसे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी हो तो उसे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां ए ग्रेटर देन बी होगा और आर जो होगा वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। आर क्या होगा? जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा और बी से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पे दो कंडीशन है, ए और बी में ए बड़ा होगा, बी छोटा होगा, और आर जो होगा वो जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है और आर से छोटा होगा। आर जो है क्या होगा? जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है और बी से हमेशा छोटा होगा। हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम 46 और 32। यहाँ पे दो नंबर है, यहाँ 46 ग्रेटर देन 32, तो a इक्वल टू 46 हो जाएगा हमारा और b इक्वल टू हो जाएगा 32। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हमें इसे लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड मेथड से बनाएंगे पहले। तो ये क्या है? 46 है, इसे हम डिवाइड करेंगे 32 से, तो क्या हो जाएगा? एक बार में 32 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 1। इसमें क्या होता है, ये आप सभी को पता होगा, इसको बोलते हैं भागफल, जिसे हम इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं। ये हमारा हो गया शेष, जिसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। ये है भाज्य, ये है भाज्य है आपका, और ये है भाजक, जिससे हम भाग करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है हमें? 46 ए इक्वल टू बी क्यू, हमारे बी हो गया 32 और इंटू एक बार में हो रहा है ये, और प्लस 14। इस तरह हम किसी भी दो नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आर जो है आप देखेंगे कि जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है। ये आर क्या? जीरो से बड़ा है और बी से हमेशा ये छोटा ही रहेगा। ये आर जो है इस बी से हमेशा छोटा रहेगा। अब इस मेथड का हम उपयोग कहाँ करते हैं? तो इस मेथड का यूज हम एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। दो नंबर के बीच अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस दोनों का हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ जैसा कि आप सभी बचपन में एचसीएफ निकाले होंगे, सेम हमें उसी प्रकार निकालना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस अलग है। अब करना क्या है, इसको यहाँ से फिर से 32 को यहाँ लाना है, 32, और क्या करेंगे हम? एक बार में यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, और यहाँ पे दो बार में यहाँ पे लग जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा 28। अब इसे हम
सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा और ये हो जाएगा 0। तो फिर से हम इसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 इक्वल टू 14 इंटू 2 और प्लस 4, इस तरह आ जाएगा। अब हम फिर से इसे वही प्रोसेस अपनाएंगे, इस 4 से 14 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 बार में 12 और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 2। अब यहाँ पे फिर से इसे हम डिवाइड करेंगे, ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो 2 बार में 4 और ये हो गया हमारा कट गया, 0 हो जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तब छोड़ना है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हमें इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहना है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है उसी में जो b होता है यानी कि जिससे हम भाग करते हैं, यहाँ पे लास्ट किससे भाग किए, 2 से भाग किए, तो यही 2 हमारा HCF हो गया। यहाँ पे क्या है, ये 2, ये जो b होता है यही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 46 और 32 का HCF निकालेंगे इस मेथड से, या फिर हम किसी मेथड से निकालें तो आना तो 2 ही है, लेकिन इस मेथड से हम इस तरह निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरह हम इस मेथड का यूज करके HCF निकालते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बुक का एग्जाम्पल है। आपको HCF निकालना है 455 और 42, इसका HCF निकालना है। इसे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 2 नंबर दिख रहा है A और B, तो यहाँ पे 455 बड़ा है 42 से, तो यहाँ पे A बराबर हो जाएगा 455 और B बराबर हो जाएगा 42। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 42 से 455 को भाग करना है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसे भाग करेंगे तो पहले 10 बार में लगा लेते हैं हम इसे, 10 बार में लगाएंगे 420, यहाँ से घटा लेंगे तो आ जाएगा 35। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 455 बराबर 42 गुने 10 और प्लस 35। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, ये 42 यहाँ पे आ जाएगा, 42 इक्वल टू, और ये 35 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हम 35 से डिवाइड करेंगे अब, तो ये 42 यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा 42 और यहाँ एक बार में आएगा 35, यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा 7। अब क्या करेंगे, 32 इंटू 1 प्लस 7, फिर से 35 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 7 यहाँ पे आएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे 35 को, तो 5 बार में 35 ये हो जाएगा 0। यहाँ पे जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे 0 आ चुका है, तो लास्ट सबसे लास्ट में यहाँ पे 7 से भाग लगा, यहाँ पर जो B है सबसे लास्ट में 7 आया है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 7, हमारा ये 7 HCF निकल गया। इस तरह आप किसी भी 2 नंबर का HCF निकाल सकते हैं। चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और फिर अगले क्लास में जो क्वेश्चन हैं
जो प्रश्नावली है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, 4052 और 12576 का HCF निकालना है। क्या करना है, 4052 और 12576 का HCF निकालना है। तो इसके लिए फिर से हम वही मेथड अप्लाई करेंगे। 1200 या 4052 लेस देन 12576, दोनों में क्या है, ये बड़ा है, तो ए बराबर हो जाएगा 12576 और बी बराबर हो जाएगा 4052। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। 4052 और भाग करेंगे हम किसको, 12576 को। यहाँ पे आपको 3 बार में लगेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 6 और 5 तिहाई 15, 1 और 4 तिहाई 12। यहाँ पे हम घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 0, 4 और सॉरी यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 होगा, ये कट जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 12576 बराबर 4052 गुने 3 प्लस 420। और फिर हम क्या करेंगे, 420 से करेंगे इस 4052 को भाग। तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पर हम लगाएंगे 9 बार में। कितने बार में लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा लेते हैं 9 बार में। तो 9 बार में क्या हो जाएगा, कोई 0, 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 1 37, 37 हो जाएगा, 3780। इसे हम फिर घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2, 7 और ये हो जाएगा आपको 272। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 4052 बराबर 420 गुने 9 प्लस 272। फिर हम इस 420 को यहाँ लाएंगे, यानी 420 को 272 से भाग करेंगे, तो 420 यहाँ पे आ जाता है आपका। तो ये क्या होगा, फिर से ये एक बार में लगेगा 272। यहाँ पे हम घटा लेते हैं इसे, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8, 4 और यहाँ पे 148। तो क्या हो जाएगा 420 बराबर 272 गुने 1 प्लस 148, इस तरह आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 272 बराबर 148 गुने 1 करेंगे प्लस, यहाँ पे एक बार में लगेगा 272 लेते हैं और एक बार में क्या हो जाएगा 148, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 से 4 गया 2, 24 और ये 124। यहाँ पे क्या हो जाएगा 124। फिर 148 बराबर 124 गुने 1 प्लस 24। फिर से इस 24 को यहाँ पर लाते हैं, 124 को, 124 बराबर 24 गुने 5 प्लस हो जाएगा 4। फिर से इस 24 को यहाँ लाएंगे, 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0। यहाँ पे इतना प्रोसेस करने के बाद, इतने स्टेप आने के बाद हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया है। तो ये हमारा जो बी है ये क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF इक्वल टू 4, ये 4 हमारा HCF हो जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी 2 नंबर का HCF इस मेथड से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट में आपको जरूर इसका रिप्लाई देंगे। चलिए अब अगला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगला एग्जाम्पल क्या है,
दर्शाइए कि प्रत्येक सम पूर्णांक, एग्जाम्पल ये आपका हो गया 2 नंबर एग्जाम्पल है, दर्शाइए कि प्रत्येक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक यहाँ पे लिख लीजिएगा धनात्मक, यानी यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करनी है कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है, वो 2q के रूप का होता है, और नेगेटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है वो 2q के रूप का होता है, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो 2q+1 के रूप का होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसे गौर करेंगे तो क्या 2q+1 है या फिर 2q है, तो ये क्या हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 2। अगर b यहाँ पे 2 आ जाता है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर जो पॉसिबल होगा वो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, क्योंकि हम अगर किसी भी संख्या को 2 से भाग करेंगे तो या तो पूरा पूरा कट जाएगा या फिर हमारा एक शेष बच सकता है। क्या हो सकता है, पूरा पूरा कट सकता है, और पूरा कटता है तो शेष 0 हो जाएगा और एक बच सकता है। ये यही 2 कंडीशन आ सकता है। तो क्या हो सकता है, तो a=bq+r, इसे हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, a पहला केस क्या आ सकता है हमारा 2q+0 और दूसरा 2q+1। तो ये 2 पॉसिबल केसेस आ सकता है। तो यहाँ पे हम इसे एक बार देखते हैं 2q+0, इसमें हम कोई भी वैल्यू डाल कर देखते हैं। 2q+0, यहाँ पे q हम q का वैल्यू 5 डाल के देखते हैं। 2 × 5+0 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम 6 डाल के देखेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 × 7 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। यानी कि हम कोई भी नंबर यहाँ पे डालते हैं, अगर क्यों के जगह पे कोई भी नंबर डालकर चेक करें तो ये हमेशा क्या होता है, सम आता है। हमेशा क्या होता है, ये हमारा इवन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, यानी कि सम हो जाएगा। और इसी तरह जब हम इसमें क्यों का कुछ भी वैल्यू डालते हैं, क्यों की जगह पे हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, 2 × 2+1 क्या हो जाएगा, 4 और 1 ये 5 हो जाएगा। 2 × 3+1 करेंगे, 2 × 3+1 तो क्या हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। यानी कि हम इसमें अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ऑड होता है, विषम। ये हमारा विषम हो जाता है। तो अब हमें प्रूव क्या करनी थी, दर्शाना है हमें कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। क्या होता है, कोई भी धनात्मक जो सम होता है वो 2q के रूप का होता है। यहाँ पे a = 2q, यह एक सम पूर्णांक है।
ये क्या a इक्वल टू 2q जो हमारा है ये क्या है, सम पूर्णांक है। इसलिए सभी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। और यहाँ पे क्या, a इक्वल टू 2q प्लस 1, यह एक विषम पूर्णांक है। ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है, इसलिए सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमारा हो गया प्रूव। हमें क्या प्रूव करना था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो 2q के रूप का होता है, और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, जो पॉजिटिव इवन इंटीजर वो 2q के रूप का होता है, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर लिए, जब हमें पता है b की वैल्यू 2 है तो रिमाइंडर क्या हो सकती है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। यहाँ पे मात्र 2 केसेस ही पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे एक आ जाएगा रिमाइंडर 0 हो जाएगा और दूसरा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। दोनों में वैल्यू पुट करेंगे। ये क्या होता है, हमारा हमेशा सम आता है। इसमें कोई वैल्यू डालेंगे तो हमेशा क्या होगा, ये सम हो जाएगा, और इसमें कोई वैल्यू डालेंगे तो हमारा ये विषम होगा। तो यहाँ पे a इक्वल टू 2q यह क्या है, सम पूर्णांक है। इस वैल्यू को इसमें हम नोट करते हैं तो क्या होता है, ये सम होता है, इसीलिए सभी धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है। ये प्रूव हो गया। दूसरा क्या प्रूव करना था, 2q प्लस 1, तो इसमें हम कोई वैल्यू डालते हैं तो ये ऑड होता है, यानी विषम होता है। जो कि हमें प्रूव करना था कि जितना ही विषम है ये 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमारा आ गया है। तो इस तरह ये भी हमारा प्रूव हो गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम अगले डाउट सेशन में आपके सभी कमेंट का जवाब जरूर देंगे। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अगला एग्जाम्पल 3 क्या है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। 4q प्लस 3 के रूप का होता है। हमें यहाँ पे क्या दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो यहाँ पे आपको b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि b का वैल्यू हमें पता है 4। तो रिमाइंडर क्या हो सकती है, रिमाइंडर आपको r इक्वल टू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक रिमाइंडर, क्योंकि हम कोई भी संख्या को अगर 4 से भाग करते हैं तो क्या हो सकता है, या तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष 1 बच सकता है, 2 बच सकता है और 3 बच सकता है। यहां तक समझ में आया होगा। ये हम क्या लिखे हैं, रिमाइंडर 0 से लेकर 3 तक इस तरह आ सकता है। सो अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि 4q प्लस 0 हो सकता है। दूसरा हो सकता है a इक्वल टू 4q प्लस 1 हो सकता है। तीसरा a इक्वल टू 4q प्लस 2 हो सकता है। और चौथा हो सकता है a इक्वल टू 4q प्लस 3। ये 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करनी है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, पॉजिटिव ऑड
इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। तो हम इस चारों को बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पे हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, 4q+0 है, इसमें हम q का कोई वैल्यू और डालते हैं, q की वैल्यू 1 ले, 2 ले, 3 ले, कोई भी इंटीजर या कोई भी पूर्णांक हम देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा इवन आएगा। ये क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा। यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑड हो जाएगा। हम चेक कर सकते हैं 4 × यहाँ पे q के वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 जो लेना है, हम 7 लिए और +1 किया, तो क्या हो जाएगा 28 + 1 = 29। ये क्या होता है, ऑड आता है। यहाँ पे हम कोई वैल्यू पुट करेंगे q की जगह पे, इस प्लेस में हम 7 के अलावा कुछ और भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि 4 × 3 + 1 क्या हो जाएगा 12 + 1, ये हो जाएगा 13। हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। इसके बाद इसी तरह इसमें कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इवन और ये हो जाएगा ऑड। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये 4 केसेस हमारे पास है, 4q+0, 4q+1, 4q+2, 4q+3। इसमें जब हम किसी भी संख्या को 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास ये 4 केस आ सकते हैं, या तो रिमाइंडर 0 हो सकते हैं, या रिमाइंडर 1 हो सकता है, या रिमाइंडर 2 हो सकता है, या रिमाइंडर 3 हो सकता है। तो इस तीनों केस में क्या क्या हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, चूंकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और 4q और 4q+2, यहाँ पे +0 है, इस 0 को हम छोड़ देते हैं, 4q और 4q+2 ये दोनों समपूर्णांक है, समपूर्णांक। इसलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q और 4q+1 के रूप का नहीं हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया होगा कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है ये 4q और 4q+2 के रूप का नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, 4q और 4q+2 का रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि जब यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये इवन आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये ऑड की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन इससे क्या होता है, सम आता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में है विषम। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो विषम है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता है। इसलिए कोई इसलिए क्या होगा, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। यहां पे समझ में आ रहा होगा कि ये 4q+1 और 4q+3 ये किस तरह होता है, क्योंकि यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं, 4q+1 और 4q+3 इस दोनों में हमें सॉल्व करने पर ऑड मिलता है, हमें क्या मिलता है, विषम संख्या मिलती है। तो इसलिए ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों
ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आसानी से आप हमारे अगले भाग को भी देख पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले भाग में, अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का पूरा क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे।